योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेमिना के ऊपर, यानी शरीर में एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए। आप देखते हैं जैसा खाना हम खाते हैं वैसा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। शरीर में स्टेमिना बढ़ाने के लिए आज हम आपको कुछ प्राणायाम सिखाते हैं। आइए पहला प्राणायाम देखते हैं, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से बैठ जाइए पद्मासन में। एक पैर को चढ़ाइए दूसरे पैर के ऊपर। अब बाएं पैर को उठाइए और दाहिने पैर पर रख दीजिए। इस तरह से बैठ जाइए पद्मासन में। अगर आप पद्मासन में नहीं कर सकते हैं तो सुखासन में ऐसे भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, पर पद्मासन में करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें शरीर पूरा सीधा रहता है। छोटी छोटी सांस को अंदर लेते हैं, बाहर की तरफ मारते हैं। कम से कम 50 बार 1 मिनट में करने की कोशिश करें। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लें। एक बार फिर से देखिए। सीधे बैठ जाइए। अंगूठा और अंगुली इस तरह से फंसा लीजिए। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, खुली रख के भी कर सकते हैं इस प्राणायाम को। पूरी सांस पेट तक उठनी चाहिए, यानी आपका पूरा पेट हिलना चाहिए। सांस यहां तक उठानी है, खाली फेफड़े तक, गले तक नहीं उठानी है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। पचास बार करने के बाद एक लंबी सांस खींचिए, डीप। खूब लंबी सांस खींचिए। थोड़ा सा सांस को होल्ड करिए। सांस को छोड़िए, धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़िए। एक बार और लंबी सांस। सांस खींचेंगे तो पूरा चेस्ट ऊपर की तरफ उठता है, यानी पूरा हवा भरते हैं आप फेफड़े में। थोड़ा होल्ड करिए 5 सेकेंड, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, आप जब सांस को तेजी से बाहर की तरफ फेंकते हैं तो पेट पे दबाव आता है। पेट में डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, कोई भी तकलीफ वो दूर होती है। साथ साथ डायबिटीज की तकलीफ दूर होती है, अस्थमा की तकलीफ दूर होती है, यानी आपका फेफड़ा काफी मजबूत हो जाता है। इससे हमारी स्टेमिना बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं आज का दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए इसे करने का तरीका जाने। इसे भी आप सुखासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। खाली आपका शरीर सीधा होना चाहिए। बाएं हाथ को, लेफ्ट को ज्ञान मुद्रा में इस तरह रखें। दाहिने हाथ को, यानी राइट हाथ को ऊपर, एक अंगूठे से नासिका को बंद करें। अब बाईं नासिका से लंबी सांस खींचनी है। ब्रीथ इन, बिल्कुल आहिस्ता धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए। फिर दोनों नाक को बंद कर लीजिए। 5 सेकेंड तक होल्ड करिए। राइट से धीरे धीरे दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। राइट नोज से खींचिए। जिधर से आपने सांस को बाहर छोड़ा उधर से ही अंदर खींचना है। ब्रीथ इन, खूब लंबी सांस उठाइए। दोनों नाक को बंद कर लीजिए। दूसरी से बाहर छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए 10 सेकंड में सांस को अंदर खींचें। अगर 10 सेकंड में नहीं खींच पा रहे तो 5 सेकंड में खींचिए, यानी 5 सेकंड धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए। कोशिश करिए कि 5 सेकंड आप होल्ड कर सकें।
अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप सांस को बीच में रोकिए मत, एक से खींच के दूसरी से बाहर छोड़ दीजिए। इन 5 सेकंड में आपने सांस को खींचा, 5 सेकंड होल्ड कीजिए और 10 सेकंड में छोड़िए। छोड़ते समय आपको कंट्रोल करना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, पर 10 सेकंड लगना चाहिए छोड़ते समय, तुरंत नहीं छोड़ देना सांस को। फिर दूसरी नाक से 5 सेकंड में सांस को अंदर खींचिए, दोनों नाक को बंद कीजिए, बाईं नाक से 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़िए। इसी तरह कम से कम 15 बार एक नाक से सांस खींचें, दूसरी से छोड़ें, 15 बार दूसरी से खींचें और दूसरी से छोड़ दें। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए इसे क्या फायदा होता है उसके बारे में जानें। जब हम धीरे धीरे सांस को खींचते हैं तो हमारी ब्रीदिंग लंबी हो जाती है, डीप हो जाती है, जिससे अस्थमा की तकलीफ दूर होती है। डीप सांस खींचने की वजह से मन शांत हो जाता है, पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है, हार्ट की तकलीफ दूर होती है, आदमी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है और काफी रिलैक्स महसूस करता है, शरीर में काफी स्टेमिना बढ़ जाती है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सीधे बैठ जाइए, पद्मासन लगा के दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, इस तरह से पूरी सांस अंदर खींच लीजिए। झटके में सांस को बाहर छोड़ना है, हाथ को नीचे ले आना है, देखिए इस तरह से। फिर से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, सांस को छोड़िए झटके में। पर जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि इसको थोड़ा तेज किया जाता है। देखिए, ब्रीथ इन, तो इसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है और हार्ट के पेशेंट इसको नहीं करें। इससे अस्थमा की तकलीफ दूर होती है, ब्रीदिंग काफी मजबूत हो जाती है और काफी एनर्जी शरीर में आ जाती है। अब चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको बोलते हैं भ्रामरी, यानी भंवरे की तरह गुनगुनाना। इसको भी आप पद्मासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। सीधे बिल्कुल बैठ जाएं, अंगूठे से कान को बंद करें, इस तरह से। पहली 2 अंगुलियों को फोरहेड पे लगाएं और 3 अंगुलियों से आंखों को ढक लें। एक लंबी सांस खींचिए, भंवरे की तरह गुनगुनाइए। फिर से एक लंबी सांस खींचिए, एक बार और। छोड़ दीजिए। इस प्राणायाम से मन पूरी तरह शांत हो जाता है, रात को नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन से आदमी दूर हो जाता है। तो मन को शांत होने के लिए, डिप्रेशन से दूर होने के लिए, शरीर में काफी एनर्जी आ जाए, उसके लिए बड़ा ही फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। अब देखते हैं ओम प्राणायाम। सीधे बिल्कुल बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में दोनों अंगुलियों को इस तरह से रखें, एक लंबी सांस खींचें और ओम बोलना है। आधा ओ आधा म। एक लंबी सांस खींचिए, ध्यान रखिए
ओम बोलते समय फोरहेड पे तनाव नहीं हो, ऐसे नहीं बोलना है, ओ ऐसे नहीं बोलना है। जरा भी चेहरे पे तनाव नहीं हो, बिल्कुल रिलैक्स होके ओम की आवाज को ब्रेन में सुनिए, पूरा मन शांत हो जाता है। कम से कम 10 से 15 बार रोज आप बोलिए, पूरी तरह से मन शांत हो जाता है, गजब की एनर्जी शरीर में आ जाती है। इससे मन तो शांत होता ही है, हार्ट की तकलीफ दूर होती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ दूर होती है। दूसरे, काफी शांत महसूस करेंगे। अब देखते हैं लंब प्राणायाम। इसको करने का तरीका जानिए। बिल्कुल आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। एक लंबी सांस खींचिए, लम, यानी लंबी सांस खींचिए और जैसे ही मां छोड़ते जाइए और पेट को अंदर की तरफ खींचते जाते हैं, पूरी बैक सीधी हो जाती है, बैक की तकलीफ दूर होती है, शरीर में काफी एनर्जी आ जाती है, मन शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट की तकलीफ भी दूर होती है। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, खींचिए लंबी सांस, लम, आंखें डग 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 हिले नहीं, बिल्कुल मन शांत और रिलैक्स होके बोले। तो ये था ओम प्राणायाम। ये सारा प्राणायाम आप कीजिए, आप देखिए शरीर कितनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, यानी कितनी एनर्जी हो जाती है शरीर में, काफी स्टेमिना बढ़ जाती है। तो ये रहे एनर्जी बढ़ाने के प्राणायाम। आइए इन प्राणायामों को एक बार सुखासन में करते हैं। पैर को धीरे से उतार लीजिए और आराम से बैठ जाइए। सुख आसन में भी कभी बैठे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे झुक के बैठ जाते हैं जिससे बैक में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो कभी भी बैठे बिल्कुल सीधा बैठे। इसमें कपालभाति करिए, सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, यानी कम से कम 50 बार सांस को बाहर फेंकिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। जब भी सांस बाहर जाएगी पेट अंदर जाएगा। एक कपालभाति प्राणायाम। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से सांस को खींचना है, बिल्कुल चेहरे पे हल्की स्माइल, दूसरी नाक से बाहर छोड़ देना है। राइट से खींचिए, लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए। कम से कम 10 से 15 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। पर जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, वो लोग सांस को बीच में रोके नहीं। इसको पूरक रेचक कुंभक भी कहते हैं। पूरक का मतलब होता है खींचना, रेचक का मतलब होता है छोड़ना और कुंभक का मतलब होता है होल्ड करना, सांस को रोकना। तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, झटके में सांस को छोड़िए और हाथ को नीचे ले आइए। इन इन। हार्ट और ब्लड प्रेशर के लोग इसे ना करें। अब चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको बोलते हैं भ्रामरी, यानी भंवरे की तरह गुनगुनाना। दोनों अंगूठों से कान को बंद कीजिए, पहली 2 अंगुली फोरहेड पे, 3 से आंखों को ढक लीजिए, एक लंबी सांस खींचिए और भंवरे की तरह गुनगुनाना है। कम से कम 10 से 15 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। इसके बाद ओम प्राणायाम। एक लंबी सांस खींचें, यानी आधा आपको ओ बोलना है, आधा मुंह बंद करके म बोलना है। जब ब्रीदिंग थोड़ी लंबी हो जाए तो 2 हिस्सा ओ बोलिए, 1 हिस्सा म बोलिए। कम से कम 10-15 बार ये भी करें। फिर लम प्राणायाम। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं,
लंबी सांस खींचें। लम लम 10-15 बार लम प्राणायाम करें। ये प्राणायाम देखने में बड़े सरल हैं, लेकिन योग की दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं से होता है। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए आसनों और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।